जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए ग्रह विज्ञान विषय का जो अगला चैप्टर है, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। और इस चैप्टर के कुल कितने प्रश्न हैं? कुल मेरे प्यारे बच्चों 18 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी MCQ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको क्या करना है, समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया है इस चैप्टर के अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। और आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न यदि इस चैप्टर से आते हैं तो इसी यानी जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं इन्हीं में से आएंगे। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और यहां से प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में आए हैं, यानी अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग इस चैप्टर से हर बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से और है कि यदि आपने जो यहाँ पर इतने चैप्टर दिए गए हैं, कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, जो कि आपका पहला ही चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 18 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। दूसरा है यहाँ पर आय व्यय और बचत, इस चैप्टर के अंतर्गत 23 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और साथ ही साथ अगला चैप्टर है घर की सफाई, इसमें 9 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हैं। अगला चैप्टर है घर की सजावट, इसके अंतर्गत कुल 8 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और अगला चैप्टर है जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण, इसके अंतर्गत कुल 13 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। अगला चैप्टर है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जिसके अंतर्गत कुल कितने प्रश्न हैं? 18, जो कि मैं आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो यदि आपने यहाँ पर इतने जो चैप्टर दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4 तथा 5, इन चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपको याद कर लेना है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको समझना है। तो यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको तुरंत याद भी हो जाएंगे और समझ में तो ऐसे आ जाएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जल द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम लिखिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है प्लेग, दूसरा चेचक, तीसरा मोतीझरा, चौथा हैजा। तो जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोतीझरा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प दूषित हवा से, दूसरा विटामिन से, तीसरा शुद्ध जल से, या चौथा दूषित जल से। तो हैजा रोग जो होता है यह कैसे फैलता है? दूषित जल से फैलता है। यदि हमारे शरीर में किन्हीं कारणों से दूषित जल प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है? हमें हैजा रोग होने की संभावना हो जाती है। अगला प्रश्न है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प है टिटैनी, दूसरा है विकल्प विब्रियो कॉलेरा, और तीसरा विकल्प है टाइफी, चौथा विकल्प है बैसिलरी। तो हैजा किस जीवाणु
जीवाणु के द्वारा फैलता है? उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण हैजा रोग फैलता है। अगला प्रश्न है मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है हैजा और चौथा है तपेदिक। तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मक्खियों के द्वारा हैजा रोग फैल जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग है जो कि दूषित भोजन करने से फैल जाता है? यहाँ पर विकल्प पहला है मलेरिया, दूसरा है मोतीझरा, तीसरा है हैजा और चौथा है कोई नहीं। तो दूषित भोजन करने से कौन सा रोग हो जाता है? हैजा रोग फैलता है। दूषित जल ग्रहण करने से हैजा रोग फैलता है और दूषित भोजन ग्रहण करने से भी हैजा रोग फैल जाता है। और ये जो दूषित भोजन होता है यदि इन पर मक्खियां भिनभिनाती हैं और उन मक्खियों के द्वारा भी हैजा रोग फैल जाता है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों अतिसार रोग फैलता है कब? अतिसार रोग फैलता है विकल्प पहला बरसात में, दूसरा जाड़े में, तीसरा गर्मी में और चौथा इन तीनों में। तो अतिसार रोग कब फैलता है? इसका उत्तर हो जाएगा बरसात के मौसम में अतिसार रोग अधिकांश रूप में फैल जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों टाइफाइड रोग फैलता है। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी के कारण, यानी यह जीवाणु होता है जिस जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग फैल जाता है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है सुलभ शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं? जो सुलभ शौचालय बनाए जाते हैं ये शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं? पहला है विकल्प घरों में, दूसरा विकल्प है होटलों में, तीसरा विकल्प है सार्वजनिक स्थानों पर और चौथा विकल्प है कहीं भी नहीं। तो सुलभ शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं? सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालय बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अशुद्ध यानी दूषित जल एवं भोजन से होने वाले रोग हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा रोग है जो यदि हम दूषित जल ग्रहण करते हैं या दूषित भोजन कर लेते हैं तो वह रोग फैल जाता है? विकल्प है यहाँ पर पहला हैजा, दूसरा है खसरा, तीसरा टिटनेस और चौथा फ्लेग। तो अशुद्ध यानी दूषित जल ग्रहण करने से, दूषित भोजन करने से हैजा रोग फैल जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों हैजा रोग फैलने का माध्यम क्या है? यानी किन माध्यमों से हैजा रोग फैलता है? पहला है रोगी व्यक्ति से, दूसरा है खांसने व छींकने से, तीसरा है दूषित भोजन व जल से, चौथा है मच्छर के काटने से। तो यहाँ पर हैजा रोग फैलने का माध्यम क्या है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? खांसने व छींकने के माध्यम से हैजा रोग फैल जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को हैजा रोग है और यदि वह खांसता है व छींकता है और कोई अन्य व्यक्ति उसके सामने है या उसके पास में है तो वह रोग उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों निर्जलीकरण का अर्थ है। दिए गए विकल्पों में से निर्जलीकरण का अर्थ क्या है? विकल्प पहला है यहाँ पर शरीर में खून की कमी होना, दूसरा है विकल्प शरीर में पानी की कमी होना, तीसरा विकल्प है शरीर में कैल्शियम की कमी होना और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो निर्जली यानी जल की कमी होना, शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। दिए गए विकल्पों में से वायु द्वारा कौन सा रोग फैल जाता है? पहला विकल्प है हैजा, दूसरा है विकल्प फ्लेग, तीसरा है चेचक और चौथा है रिकेट्स। तो वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है?
है, चेचक रोग फैल जाता है। अगला प्रश्न है हैजा रोग के लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प है, पहला पेट में मरोड़ होना, दूसरा वमन, तीसरा रक्त दाब कम होना। तो हैजा रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग के लक्षण हैं उपर्युक्त सभी, यानी पेट में मरोड़ भी होगी, वमन भी होगा, रक्त दाब का कम भी होना देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस रोग में रोगी बार बार मल त्याग करता है। अब आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से वह रोग कौन सा है जिसमें रोगी व्यक्ति बार बार मल त्याग करता है। पहला है विकल्प ज्वर, दूसरा विकल्प है कब्ज, तीसरा है विकल्प अतिसार और चौथा विकल्प है जठरांत्र शोथ। तो इस रोगी यानी इस रोग में रोगी बार बार मल त्याग करता है, वह रोग है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अतिसार। अतिसार का रोगी बार बार मल त्याग करता है। और अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है कौन सा रोग? क्षय रोग, मोटापा, निर्जलीकरण या मलेरिया। तो अत्यधिक जब वमन होगा और अतिसार के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाएगा, जिससे शरीर में क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी और इस कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 18 एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न थे जिनको मैंने आपको बता दिया है। ये प्रश्न आप लोग अपने नोट्स पर लिख लेना, तैयार कर लेना, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। और इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उनको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।